दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माइंड नाइट कहानियाँ बाय साचिन के एक नए और खौफनाक एपिसोड में। मेरा नाम है साचिन और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव की एक ऐसी डरावनी कहानी जिसकी याद आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। यह कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपना फीडबैक लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम गोपाल जोशी है और जो कुछ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव है। आज से करीब 17 साल पहले की बात है। उस समय मेरी उम्र करीब 21 से 22 साल रही होगी। मैं पढ़ाई कर रहा था और साथ साथ अपने भविष्य को लेकर सोच रहा था। लेकिन तभी मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं आज तक चाह कर भी भूल नहीं पाया। उस दिन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन रात कुछ ऐसी थी जिसने मेरी आत्मा तक को हिला दिया। ये सब तब हुआ जब मेरी नानी का देहांत हो गया। नानी मेरे लिए सिर्फ नानी नहीं थी, वो मेरी माँ से भी ज़्यादा करीब थी। जब भी मैं बीमार पड़ता, माँ से पहले नानी मेरी देखभाल करती थी। उनकी गोद में मुझे एक अजीब सी सुरक्षा और सुकून महसूस होता था। नानी का घर उत्तराखंड के एक पहाड़ी इलाके में था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और ठंडी हवा। घर बहुत पुराना था, मोटे लकड़ी के दरवाजे, पत्थरों की दीवारें और बीच में एक बड़ा सा आंगन। दिन में यह घर जिंदा लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती घर का माहौल अजीब सा डरावना हो जाता था। नानी के निधन के बाद पूरे परिवार को 13वीं तक वहीं रुकना था। रिश्तेदार दूर दूर से आए हुए थे। दिन में सब लोग हंसते बोलते, लेकिन रात होते ही हर कोई जल्दी जल्दी अपने कमरे में बंद हो जाता। मैं ठहरा था घर के नीचे वाले कमरे में। मेरे कमरे के बगल में एक और कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। कहते थे वह कमरा मेरे सबसे छोटे मामा का था, जो कई साल पहले रहस्यमय हालात में मर चुके थे। एक रात मैं देर तक नानी को याद करता रहा। उनकी बातें, उनकी हंसी, उनका प्यार आंखें भर आईं और थक कर मैं सो गया। रात के करीब 12 बजे अचानक मेरी नींद खुली। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा हो। मैं चादर ओढ़े हुए था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। हिम्मत करके मैंने चादर हटाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद सपना देखा होगा, लेकिन तभी आंगन से बर्तनों के खड़कने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्तन उठाकर ज़मीन पर पटक रहा हो। मैंने घड़ी देखी, 12:05। सोचा शायद मामी होंगी। वॉशरूम जाने के बहाने मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, लेकिन आंगन में कोई नहीं था। ना लाइट, ना इंसान, ना आवाज़। चारों तरफ घना अंधेरा। डर के मारे मैं वापस कमरे में लौटा, लेकिन जैसे ही पलटा मेरी सांस रुक गई। मेरे बिस्तर के पीछे वाली खिड़की खुली हुई थी। वो खिड़की मैंने खुद बंद की थी। बाहर सिर्फ जंगल था और काला अंधेरा, लेकिन दिल कह रहा था कि उस अंधेरे में कोई मुझे देख रहा है। मैंने झट से खिड़की बंद की और कुंडी चढ़ा दी। कुछ देर बाद नींद आ गई, लेकिन तभी कानों के पास एक फुसफुसाहट गूंजी, गोपू। मैं हड़बड़ा कर उठा। खिड़की फिर से खुली हुई थी। सुबह मैंने मामी मामा से सब पूछा। उनके चेहरे पीले पड़ गए। मामी ने धीरे से कहा, तुम नीचे वाले कमरे में मत सोया करो। दोपहर में मामी ने अकेले में बताया, तुम्हारे छोटे मामा आज भी यहीं हैं। उन्होंने बताया कैसे उनकी मौत के बाद से घर में अजीब घटनाएं होती रहती हैं। इसके बाद की रातों में मैंने खिड़की पर परछाई, आंगन में बर्तन उड़ते और छत पर किसी के चलने की आवाज़ें खुद सुनी। एक रात मैंने अपने छोटे मामा को खिड़की पर लटकते हुए देखा। खून से भरा चेहरा, पागल आंखें। लेकिन उसी रात मुझे नानी की मौजूदगी भी महसूस हुई। एक रोशनी, एक अपनापन, जैसे नानी मेरी रक्षा कर रही हो। अगली सुबह मेरी मेज़ पर 5 अखरोट रखे थे, ठीक वैसे ही जैसे नानी हर साल मेरे लिए रखती थी। उस दिन के बाद उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन जब भी मैं अखरोट देखता हूँ मुझे लगता है नानी आज भी मेरे आसपास है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए और रात में अकेले मत जाइए।